साल 2025 भारत की यादों में ये साल एक ऐसे दौर के तौर पर दर्ज है जिसे कोई दोबारा याद नहीं करना चाहेगा। एक के बाद एक हादसे, पर आज हम यहाँ सिर्फ उन घटनाओं को दोहराने नहीं आए हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन सबके पीछे कोई गहरा कनेक्शन था। सोचिए, सिर्फ कुछ महीनों का वक्त। अप्रैल की शुरुआत होती है गुजरात में एक फैक्ट्री धमाके से, फिर कश्मीर में एक आतंकी हमला, उसके बाद बैंगलोर में आईपीएल के जश्न में भगदड़, और फिर अहमदाबाद में एक भयानक विमान हादसा। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। महाकुंभ प्रयागराज में एक और दिल दहला देने वाली भगदड़, मतलब एक के बाद एक झटके जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ अलग अलग बदकिस्मत हादसे थे, या फिर ये सब किसी एक बहुत बड़ी गहरी प्रॉब्लम के लक्षण थे, एक ऐसी सिस्टेमिक फेलियर जिसे हम शायद देख ही नहीं पा रहे थे। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो आज हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे? सबसे पहले इन हादसों पर एक नजर डालेंगे, फिर हम 3 बड़ी नाकामियों को परखेंगे: इमरजेंसी रिस्पॉन्स, भीड़ को संभालने का तरीका, और रेगुलेशंस यानी नियमों की अनदेखी। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि ये कैसे एक पूरे सिस्टम का फेलियर था। तो शुरुआत करते हैं सबसे दर्दनाक हादसे से, 12 जून अहमदाबाद में एयर इंडिया की वो विमान दुर्घटना। ये घटना सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, इसने हमारी इमरजेंसी तैयारियों पर, हमारी क्षमता पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 275 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 275 जिंदगियां थीं, 275 परिवार थे जो उस एक दिन में बिखर गए, 275 कहानियां जो हमेशा के लिए अधूरी रह गईं। ये भारतीय एविएशन के इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक थी। पर सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था, या इसके पीछे कुछ ऐसा था जिसे टाला जा सकता था? और जब हम इसकी वजहों में जाते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। देखिए, क्रैश साइट पर पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में 40 मिनट लग गए, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या कहता है? सिर्फ 15 मिनट। ये जो 25 मिनट का फर्क है ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो कीमती वक्त था जिसमें शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थीं। ये हमारे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम पर एक सीधा और कड़ा सवाल था, और ये पहली बड़ी निशानी थी कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत गहरी गड़बड़ है। अच्छा, तो ये तो बात हुई टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल के फेलियर की, पर जब नाकामी इंसानों की भीड़ को संभालने में हो तो नतीजा उतना ही भयानक होता है। और इसका सबसे दुखद उदाहरण हमें प्रयागराज और बैंगलोर की घटनाओं में देखने को मिला। यहाँ एक बहुत परेशान करने वाला पैटर्न दिखता है। एक तरफ है प्रयागराज का महाकुंभ, आस्था का सबसे बड़ा मेला, जहां भगदड़ में 37 लोगों की जान चली गई। और दूसरी तरफ है बैंगलोर में आईपीएल जीत का जश्न, खेल का जुनून, जहां 11 लोग मारे गए। सोचिए, 2 बिल्कुल अलग तरह के आयोजन, एक धार्मिक, दूसरा स्पोर्ट्स का, लेकिन अंजाम बिल्कुल एक जैसा, भगदड़ और मौतें। ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। क्या हम एक देश के तौर पर बड़ी भीड़ को संभालने के लिए तैयार हैं? साफ है, ये भी इस सिस्टम की एक और बड़ी नाकामी। और लापरवाही की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा ही एक और दिल दहलाने वाला उदाहरण हमें गुजरात की एक फैक्ट्री में देखने को मिला। ये मामला तो और भी साफ था, जहां नियमों को लागू करवाने वाला सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। 1 अप्रैल, एक और दिन और एक और त्रासदी। गुजरात की एक पटाखा फैक्ट्री का बॉयलर फटता है और 21 लोगों की मौत हो जाती है। 21 और परिवार तबाह हो गए। लेकिन जब जांच हुई तो जो सच सामने आया वो किसी तकनीकी खराबी से कई ज्यादा चौंकाने वाला था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? इतने सारे सेफ्टी रूल्स हैं, इंस्पेक्शंस होते हैं, इसके बावजूद एक फैक्ट्री में इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब हमारी व्यवस्था की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाता है। और ये है समस्या की असली जड़। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चल रही थी। जी हां, बिना लाइसेंस के। ये एक सीधा रेगुलेटरी फेलियर है। मतलब वो सिस्टम जिसकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा नियमों की जांच करने की, उन्हें लागू करवाने की, वो सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था। तो अब जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रख के देखते हैं, एक प्लेन क्रैश, 2 भगदड़, एक फैक्ट्री में धमाका, तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगती है। ये अलग अलग गलतियों की कहानी नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी है। और सोचिए, एक तरफ देश इन अंदरूनी नाकामियों से जूझ रहा था और उसी वक्त उसे बाहरी खतरों का भी सामना करना पड़ रहा था। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला इस बात का सबूत था कि देश एक ही समय में कई मोर्चों पर दबाव में था।
तो पैटर्न अब बिल्कुल साफ है। इमरजेंसी में मदद पहुंचाने में खतरनाक देरी, भीड़ को कंट्रोल करने में नाकामी और नियमों को लागू करवाने में जबरदस्त लापरवाही। ये सारी चीजें मिलकर एक ही तरफ इशारा करती हैं कि तैयारी पर ध्यान देने के बजाय चीजों को बस भगवान भरोसे, किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या 2025 में हुए ये सारे हादसे सिर्फ अलग-अलग विभागों की अलग-अलग चूक थीं, या फिर ये हमारे पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके पर ही एक गहरी और शायद कड़वी टिप्पणी है? एक ऐसा सवाल जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है।